जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी यादें इस विद्यालय से जुड़ी हुई हैं। पुराना और बड़ा विद्यालय रहा है ये क्षेत्र का, और बहुत सारे लोगों ने अध्ययन करके और अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो आज क्या है कि अभी विकास समिति की बैठक भी यहाँ होने वाली है प्रिंसिपल रूम में, और कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया। सबसे बड़ी जो समस्या है इन दिनों इस विद्यालय में वो है पीने के पानी की समस्या, यानी पेयजल समस्या। आप देखिए पूरे ब्लॉक का या ये कहें कि उपखंड का सबसे बड़ा विद्यालय है। काफ़ी तादाद में विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ अध्ययन करते हैं। 3 ब्लॉक हैं, ए, बी और सी। सौंदर्यीकरण का काम, इसको सजाने संवारने का काम बड़ी तेज़ी से हुआ। भामाशाहों ने भी बढ़ चढ़ करके और इस विद्यालय को संवारने में अपना योगदान दिया। लेकिन पीने के पानी की समस्या को लेकर के जब मैंने जानकारी हासिल की तो पता लगा कि लंबे समय से टैंकरों के द्वारा ही जलापूर्ति की जाती है। फ़िलहाल तो स्टाफ आ रहा है, बच्चे अभी आ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे यहाँ विद्यालय में आते हैं उससे पहले पेयजल की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। स्टाफ यहाँ मौजूद है और कर्मचारी मौजूद हैं, वो यहाँ आ रहे हैं। अमृत योजना का काम शहर में चल रहा है, तेज़ी से नल कनेक्शन किए जा रहे हैं, घर घर तक नल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन क्या इतने बड़े विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था को प्राथमिकता से सॉल्व किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इन सब बातों को लेकर के और मैंने उचित समझा कि मैं आज बात करूंगा प्रिंसिपल महोदय से, देवीलाल जी से। वो भी खुद सक्रिय रह करके और तत्परता से इन कामों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बहुत कुछ सजाने और संवारने का काम उन्होंने किया है। लेकिन पेयजल की जो समस्या है वो बड़ी समस्या है। और प्रिंसिपल महोदय से हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ ही समय में विकास समिति की बैठक होने वाली है। प्रधानाचार्य कक्ष है और विकास समिति की बैठक कुछ पलों में यहाँ होने वाली है। लेकिन पेयजल की समस्या को लेकर के क्या प्रशासन के, सरकार के कानों पर जूरेंगे कि हाँ, जब इतना बड़ा विद्यालय है तो यहाँ पेयजल की जो समस्या है उसका समाधान किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? चलिए, हैं प्रिंसिपल साहब हैं? कुछ ही समय में विकास समिति की बैठक यहाँ होने वाली है और प्रिंसिपल देवीलाल जी यहाँ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। एक चीज़ जो मैंने यहाँ देखी और नोटिस की है, पेयजल की समस्या, क्योंकि अभी तो चलो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, कुछ समय बाद में जब स्टूडेंट आने लगेंगे, और बरसों से टैंकरों से ही व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन को इस और गंभीरता से सोचना चाहिए कि बच्चों के लिए तो कम से कम पेयजल की व्यवस्था की जाए। और इस बारे में आप लोग क्या पहल कर रहे हैं अब तक? पहल ये है कि पहले मैं जब से आया हूँ, पहले यहाँ भामा साहब के द्वारा टैंकरों से पूर्ति होती थी। और वैसे पानी की और भी है, लेकिन उसमें फ्लोराइड ज़्यादा है। और नल के लिए हमने 2 फाइल कनेक्शन के लिए लगा दिए है। आज से लगभग 3-4 महीना हो गए। मैं मिल के भी आया हूँ, लेकिन अभी तक वो नल कनेक्शन उन्होंने लगाया नहीं। वैसे एक कुआँ सी ब्लॉक में है हमारा, उसमें मीठा पानी है, उससे सप्लाई मोटर लग रही है, उससे हो जाता है। अच्छा, अगर नल की व्यवस्था हो जाए तो आपको लगता है कि फिर एक स्थायी समाधान हो जाएगा बच्चों को पेयजल की? नल की समस्या हो जाए तो वो तो स्थायी समाधान हो जाएगा। अगर हमें ये भामाशाहों से जो पैसा पानी डलवाते बच्चों के लिए, उससे निजात मिल जाएगी। अच्छा, फ़िलहाल और किन किन चीज़ों पर काम हो रहा है, किन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है? एक तो सबसे अच्छी बात है, हमारे दर्शक भी बहुत सारे कह रहे हैं कि एक तो यहाँ का प्राकृतिक जो वातावरण है वो काफ़ी सुंदर हो चुका है। पार्क वगैरह बनना और ये ग्रीनरी जो है यहाँ का विद्यालय का केवल प्राकृतिक वातावरण नहीं बल्कि शैक्षणिक वातावरण भी बहुत बेहतर मेरी टीम कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले साल मेरी टीम ने जो मेहनत लगन से की
उसका परिणाम हुआ कि भरतपुर संभाग के सभी सरकारी विद्यालयों में सबसे ज़्यादा अगर नामांकन की वृद्धि हुई तो गंगापुर सिटी में हुई, और 45% नामांकन वृद्धि मेरी टीम ने दर्ज की, जो अपने आप में एक इतिहास है। वो ऐसा इतिहास है कि पिछले 25 सालों से लगातार नामांकन में जो गिरावट लगातार चली आई थी उसको हमने रोका, और 45% इस निजी विद्यालयों से प्रतिस्पर्धा में अचीव किया। और आगे भी हमारा ऐसा लक्ष्य टारगेट है कि हम उसको आगे भी जारी रखें। और इसकी वजह रही कि हमारे टीचरों ने कोविड-19 में बिल्कुल लगातार अभिभावकों से, बच्चों से, ई कक्षाओं के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से लगातार उनका शिक्षण कार्य जारी रहा। तो अभिभावकों का विश्वास बढ़ा और हमारे यहाँ दिसंबर तक भी प्रवेश प्रक्रिया चलती रही। और दूसरा, हमने एग्रीकल्चर बच्चों संकाय जो नया खुला उसमें एक नई पहल की है, बच्चियों के लिए प्रवेश शुरू किया। पहले केवल यहाँ केवल छात्र छात्री रहते थे, तो बच्चियों को प्रवेश शुरू किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बच्चियों के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन के रूप से सभी वर्ग की बच्चियों को 8,000 रुपये राशि प्रोत्साहन रूप में देती है। उसके अलावा छात्रवृत्ति जिस वर्ग की है वो मिलती है। मैं सोचता हूँ मरम्मत की या खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे उनका भी हमने विकास से जितना हो सका हमारी टीम ने, कमेटी ने निर्णय लेके हमने वो करवाया। और 4 कमरे पिछले सेशन में, क्योंकि संख्या बढ़ी तो हमें कमरों की आवश्यकता महसूस हुई, तो 4 कमरे हमने रिपेयरिंग करके, किसी की पट्टियाँ टूटी हुई थी, किसी की क्या थी, उनको तैयार करवाया। और पिछले साल तक जो नामांकन के हिसाब से हमारे पास पर्याप्त कक्ष हो गए थे, अगर नामांकन इस साल भी ऐसा हम बढ़ाने में सफल हुए तो निश्चित रूप से हमें कमरों की आवश्यकता होगी। और विभाग के विद्यालय को पुनः, जो कभी 20 साल पहले चलता था, 2 पारियों में चलाने के लिए हमें निवेदन करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी कही कि एग्रीकल्चर को लेकर के नया संकाय यहाँ शुरू हुआ है, उसके मुताबिक अपने पास में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ज़रूरी इमदाद है वो कंप्लीट है। नहीं, देखो, अब नया संकाय खुला है, उसमें वैसे कहते हैं कि बहुत सारा एग्रीकल्चर के लिए 10 बीघा ज़मीन चाहिए उसके लिए। अब वो सिटी के विद्यालय में होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमारा ग्राउंड इतना पर्याप्त है कि इसमें हम वो जो आवश्यक गतिविधियाँ जो उनके लिए होती हैं वो करा पाते हैं। अच्छा, और कोई मोस्टली रिक्वायरमेंट कि जिन चीज़ों की ज़रूरी आवश्यकता है इन दिनों, क्योंकि ये तो सही है कि उपखंड का सबसे बड़ा विद्यालय है और बहुत मायने रखता है सर, छात्र संख्या हमेशा से अच्छी रही है और इतिहास में कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने योगदान भी दिया और बहुत सारे लोग हैं जो ऊंचे पदों पर पहुँचे हैं यहाँ पढ़ करके। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिनकी सतत आवश्यकता है विद्यालय को? भाई, रिक्वायरमेंट वैसे तो हमने एसडीएमसी में छोटी मोटियों को पूर्ति करवाते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि ये विद्यालय 1889 का, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, 1889 की बिल्डिंग है, तो ये पूरा ए ब्लॉक बहुत बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने पिछले वर्ष आते ही 15 लाख का एस्टीमेट शमसा जयन के माध्यम से बना के सरकार के पास भेजा है, विधायक साहब के पास भी भेजा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अगर वो हो जाए तो इससे पुरानी जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग में एक नई जान आ जाए और विद्यालय का लुक भी एक आकर्षक हो जाए, ये आवश्यक। कुल मिलाकर के ये है कि इस घर की देखभाल को वीरानियाँ तो हों और जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन, और कई चीज़ों